श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास चौहान राजपूत बुंदेलखंड के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। लीला में ये ललिता जी की सखी है, सो इनको नाम मधु ऐनी है। सो इनके मन में यह रहे जो मैं ललिता जी की नाई दो स्वरूपन को बीड़ी अरोगाऊं। तब ठाकुर जी ने कही, अब तिहारो मनोरथ कोई काल में पूर्ण होएगो। सो यह बात ललिता जी सुनी के मधुऐनी को शाप दिए, जो तो बीड़ी अरोगावे की छिपी के ताम मैं कहाँ करूँगी। जाओ भूमि में रहो, ऐसो गर्व कियो, सौ संसार में अनेक जन्म भये। सो अब के बुंदेलखंड में एक रजपूत के घर में जन्मे, तहाँ वर्ष 12 के भये। सो रामदास को पिता बुंदेलखंड में राजा को चाकर हतो। सो पिता ने कही, एक दिन चलो राजा सो मिलाऊं। काहे ते राजा ते नित्य मिलत रहो तो तिहारी चाकरी हो जाएगी। तब रामदास ने कही, मैं राजा के पास न जाऊंगो। काहे ते मैं राजा को सलाम न करूँगो और राजा की चाकरी हूँ न करूँगो। मैं तो श्री ठाकुर जी की चाकरी करूँगो, जा में मेरो जन्म सुधरे। राजा की चाकरी सो कहाँ काम है। यह बात सुनी के पिता ने कही, जो तोकू वैरागी मिलियो है भरमायो है। राजा की चाकरी न करेगो तो खाए को कहाँ ते। तब रामदास ने कही, कहाँ सगरे जगत को पालन राजा करत है, पालन तो श्री ठाकुर जी करत है। तुम मूर्ख हो, ताते जानत हो जो हमारो पालन राजा करत है। यह सुनी के पिता मन में बहुत कुड़ियो, परंतु एक बेटा प्यारो बहुत, ताते कछु बोलियो नाही। घर में एक मनुष्य राख्यो जो यहाँ बैरागी आवन न पावे। कोई बैरागी की संगति या रामदास को भई है, ताते यह ऐसो भयो है। सो मनुष्य ठीक राखे, और रामदास तो राम कृष्ण यह जप करे, और न काहू सो बोले न बात करे। सो यह बात एक राजपूत ने सुनी। सो रामदास की वार्ता सब राजा के आगे कही। तब राजा ने रामदास के पिता सो कही, जो जा अपने बेटा को यहाँ ले आओ। इतनो बड़ो भयो, मेरे पास नहीं लायो। तब रामदास के पिता ने उन राजा के आगे हाथ जोड़ी के डरी पे के कहो, जो मेरो बेटा कोई वैरागी के संग ते बुद्धि बिगड़ी है, सो मोह को नहीं गिनत है। सो मैं मनुष्य रखवारे बैठारो है, जो कोई बैरागी सो मिलवे न पावे। सो कछु दिन में समझे तो मैं ले आऊँ, अभी अज्ञान है। तब राजा ने कही, समझाए कि काली मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं वहाँ को बुलाए के बंदी खाने रखवाऊँगो। तब कैसे भाजेगो, और हमने सुनी है जो मोकू सलाम न करेगो, सो देखे कैसे न करेगो। तब रामदास को पिता डरपी घर आई रामदास सो कहें, जो अजहू कछिनो बिगड़ियो, जा राजा पास ही चली मिली आऊँ, नाही तो राजा बंदी खाने देगो तोकू। तब रामदास ने कही, तुम मोकू कहाँ डर पावत हो। भाग्य में बंदी खानो होए, और जो दुख लिखियो होएगो सो काहू पे टरेगो नाही। मैं राजा पास आपू तो चलाई के न जाऊँगो। तब पिता समझाए हारियो, पर रामदास ने मानी नहीं। सो दूसरे दिन भयो। तब राजा ने रामदास के पिता सो कही, तू बेटा को लायो नहीं, ताते यह तेरो दोष है। अब तू खबरदार रहियो तो सु समझूंगो। तब रामदास को पिता डरी पे के राजा सो कहो, मेरे ऊपर रीस मती करो, घर में पुत्र है, बाको बुलाए के समझे लियो। मैं बहुत समझायो, ऊ न मान्यो। तब राजा ने 10 मनुष्य बुलाए के कहो, रामदास को ले आवो। तब मनुष्य आए के रामदास सो कहे, तुमको राजा बुलायो हैं। तब रामदास ने कही, मेरो राजा सो कहाँ काम है, मैं नहीं आऊँगो। तब मनुष्य रामदास को हाथ पकड़ी बांधी राजा पास ले गए, जाए के सब बात कही, जो या प्रकार बोलियो, जो मेरे राजा सो कहाँ काम है। तब हम बांधी के लाए। तब राजा ने रामदास सो कही, तू मोकू सलाम न करेगो तो मैं ताकू मारूंगो, बंदी खाने राखूंगो। तब रामदास ने कही, तू अपनों को बचाओ, मोकू कहाँ मारेगो। तब राजा ने मनुष्यन सो कहो, यहाँ को बंदी खाने राखी, कचुक मारियो डर पइयो, खाइवे को मती दीजियो, जा प्रकार सूदो होय मोकू सलाम करे सो करियो। सो रामदास को बंदी खाने डारी अनेक दुख दियो। रामदास कछु बोले नाही। यह बात राजा की रानी सुनी के राजा सो कहो, यह तुम कहाँ काम कियो। 10-12 बरस को लड़िका तुमको न सलाम कियो तो कहाँ भयो। वाको इतनो दुख दीनो सो आछो नाही। कहा जानिए, अब वाको फल कछु बुरु होनहार है, ताते अबहू वह बालक को छोड़ दियो। या प्रकार रानी ने समझायो, परंतु राजा मान्यो नहीं। सो तीसरे दिना अर्धरात्रि समय दक्षिण सो दूसरे राजा की फौज आई। सो लड़ाई भई,
ओ राजा ने यह राजा को मार्यो गाम लूट्यो, रामदास को पिता कहूँ भाजी गयो। सगरे बंदी काने ते छूटे, सो रामदास बुंदेलखंड ते चल्यो, सो मथुरा आयो, पाछे ब्रज सगरो देखी के प्रसन्न भयो। तब बिचारे जो कहूँ मेरो पिता आई निकसे, तो मोकू ले न जाए। ताते गोवर्धन की कंदरा अप्सरा कुंड पर रहें, ताके भीतर सगरे दिना बैठते, भगवत नाम लेते। रात्रि होए तब ब्रजवासिन के घर सो मागी के जो मिले तामे निर्वाह करते। वार्ता प्रसंग 1। सो अब श्री आचार्य जी प्रथम ही श्रीनाथ जी को प्रकट किए, तब कच्चो छोटो सो मंदिर करी, ता पर छानी छाई के श्रीनाथ जी को पाठ बैठा रे। तब रामदास को श्री ठाकुर जी ने जताई, जो श्री आचार्य जी को सेवक तू होई, मेरी सेवा करियूँ। भाव प्रकाश। काहे ते जो लीला में तू मेरे पास मांग्यो हतो, ललिता जी की सेवा मोकू मिले, सो मैं कही हती, जो कोई काल में सिद्ध होएगी, सो समय अब आई गयो है, अब तेरी सेवा को समय आ गयो है। तब रामदास आए के श्री आचार्य जी को दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी रामदास को निकट बुलाई, नाम निवेदन करवाई के कहे, तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। ब्रजवासिन के घर ते जो कछु दूध दही अन्न सामग्री आवे, सो श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरी तुम निर्वह करियो। पाछे श्री आचार्य जी सदु पांडे कुंभनदास आदि ब्रजवासी सो कहीं, तुम श्रीनाथ जी को ठीक राखियो। पाछे दूध दही माखन अन्न सीधा सामग्री की सौंज सब ब्रजवासी दे जाते। रामदास भोग धरी के निर्वाह करते। पाछे पूरनमल को श्रीनाथ जी ने मंदिर समरावे के जब आज्ञा दीनी, तब पूरनमल आए, मंदिर समरावन लागे। तब द्रव्य निगटी गयो, फेरी कमाई के आई मंदिर समरायो। तब रामदास की देह छूटी, लीला में प्राप्त भये। भाव प्रकाश। काहे ते इनको मनोरथ एकांत सेवा को हतो, सो अकेले सेवा करी पाछे लीला में पधार गए। वार्ता प्रसंग 2। अब श्रीनाथ जी को मन वैभव बढ़ावन को भयो, सो नए मंदिर में बिराजे। तब श्री आचार्य जी ने सदु पांडे सो कहो, जो 10-5 ब्रजवासी सेवा लायक होई तो सेवा करें। तब सदु पांडे ने कही, महाराज ब्रजवासी सो सेवा न हो सकेगी, घर को काम है। तब श्री आचार्य जी राधा कुंड सो बंगाली बुलाई रुद्र कुंड पर एक कुटी उनको कराए दीनी और श्रीनाथ जी की सेवा दीनी। पाछे कृष्णदास अधिकारी ने बंगाली निकासी रामदास सांचौरा ब्राह्मण को मुखिया भीतरिया किए, सो सब कृष्णदास की वार्ता में कहे हैं। 100 ब्रजवासी सगरे पहले देव दमन कहते, पाछे गोपाल नाम गाय भई, तब कहन लागे। पाछे श्री आचार्य जी ने गोवर्धन नाथ नाम धरे। या प्रकार सो रामदास भावपूर्वक सेवा किए हैं और मानसी सेवा में मग्न रहते। सो रामदास ऐसे टेक के कृपा पात्र वैष्णव हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ तई कही है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।